नमः शिवाय प्यारे साथियों। स्वागत है आपका हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। प्यारे मित्रों, एक ऐसा ज़बरदस्त वीडियो आज आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ। अभी काफ़ी समय है, आपके जितने भी रिश्तेदार, जितने भी दोस्त, बंधु, सगे संबंधी, सभी तक ये वीडियो पहुँचा दो। और जिन्हें आप नहीं भी जानते ना, उन तक भी ये वीडियो पहुँचा दो। हो सकता है डॉक्टर ने किसी न किसी को, जिनके सिजेरियन बच्चे होने होते हैं, ऐसे लोगों को डॉक्टर ने डेट चुनने के लिए बताया होता है कि आप इस दिन से इस दिन के बीच में कभी भी आ जाओ ऑपरेशन के लिए। अगर आपकी जानकारी में ऐसा कोई भी व्यक्ति है तो आप ये वीडियो उन तक पहुंचा दें, क्योंकि एक ऐसा महायोग बन रहा है 29 मार्च को, जो कि उन लोगों के लिए एक वरदान बन जाएगा। और हमारी धरती पर जो लोग जन्म लेंगे उस समय में, वो भी हमारी दुनिया के लिए बहुत ही ज़बरदस्त बच्चे होंगे और बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चे होंगे, विद्वान होंगे, और वो इतिहास रचने वाले बच्चों का जन्म होगा। और इस दिन में भी अगर उनके माता पिता अगर अपना समय को किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाकर के निकलवा ले तो वो बहुत ही बेहतर होगा, क्योंकि उनमें भी कुछ कुछ समय ऐसे होते हैं, पूरे दिन में भी कुछ ऐसे समय होते हैं, या एक दो दिन आगे पीछे भी ऐसे बहुत सारे समय होते हैं जो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। मगर मैं यहाँ एक यूनिवर्सल वीडियो बना रहा हूँ ताकि जितने लोगों तक पहुँचेगा कम से कम उनकी सहायता ज़रूर होगी। यहाँ पर 29 मार्च को 5 साढ़े 5 बजे से लेकर 6:55 तक, सुबह 5:35 से लगभग आपका जो है 6:55 तक मीन लगन होगा, मीन राशि होगी। यानी कि जितने बच्चे इस समय में जन्म लेंगे उनकी जन्म राशि भी मीन होगी, क्योंकि चंद्रमा उस वक्त मीन राशि में गोचर कर रहे होंगे। और बड़ा ही दिव्य ये संयोग है, और प्रकृति में बहुत सारी घटनाएं भी इस प्रकार की हो रही हैं। और मगर इस समय को विशेष क्यों माना गया, क्योंकि यहाँ पर 6 ग्रह जो है, ये हमारा फर्स्ट हाउस होता है कुंडली का, और 6 जो ग्रह हैं इस वक्त जो होंगे वो जातक के इस हाउस में होंगे, यानी कि पहले घर के अंदर। इसे लग्न हाउस कहा जाता है। और इस समय में लग्नेश बृहस्पति होंगे। इस समय की सबसे विशेष बात यह है कि इससे पहले धनु लगन भी होगा, मगर इस समय में जो है मीन लगन होगा तो लग्नेश इसके भी बृहस्पति होंगे। और इस समय में जितने बच्चे जन्म लेंगे, बृहस्पति की दृष्टि उनके केतु पर भी होगी, और उनके लाभ स्थान पर भी होगी, और उनके भाग्य स्थान पर भी होगी, उनके धर्म स्थान पर भी होगी। तो ऐसे बच्चे जो इस समय के बीच में जन्म लेंगे, ये मेरी नज़र में बहुत विशेष फलदायक दुनिया के लिए होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो चौथा भाव होता है कुंडली का, चौथा और छठा, ये 2 केंद्र होंगे। केंद्र के 4 भाव हैं इस समय आप देख रहे हो कुंडली में। यहाँ पर 3 नंबर की राशि है, यहाँ 6 है। तो ये जो 2 केंद्र हैं, इनके स्वामी बुध होकर के यहाँ पर लगन में इस समय बैठे होंगे। तो 2 केंद्र यहाँ से, 2 केंद्रों के स्वामी इस वक्त लगन में बुध के रूप में आपको बैठे हुए कुंडली में दिख रहे हैं। सेम इसी समय में ही छठे घर का स्वामी सूर्य यहाँ पर लगन में विराजमान होगा। छठे घर का स्वामी जब लगन में होता है तो व्यक्ति भली भांति जानता है कि रोग ऋण शत्रुओं को किस प्रकार कंट्रोल करना है, किस प्रकार उन पर विजय प्राप्त करनी है। इसी समय में जो शुक्र है वो भी लगन में होंगे तो व्यक्ति बहुत धनी होगा, और उसके अंदर राहु और बुध की जो क्षमता है, जो दिमाग है, जो क्रिएटिविटी है, जो टेक्निकल जो नॉलेज होती है, जो दुनिया के सबसे बड़े बड़े जीनियस जिन्होंने जो है बड़े बड़े ऐप्स बनाए, बड़े बड़े वेबसाइट्स बनाई, आप देखते हो आज की डेट में गूगल इस पूरी दुनिया को कंट्रोल करता है। तो ऐसे लोगों की पत्रिका में ये योग होते हैं। जो गूगल जैसी चीज़ सोच सकता है, इमेजिन कर सकता है, क्रिएट कर सकता है, इस तरह की जो बुद्धि और उसे कर पाने की क्षमता, सिर्फ बुद्धि शेख चिल्ली के ख्वाब नहीं, उसे कर पाने की क्षमता राहु और बुध की युति देती है।
विचार तो लोग बड़े बड़े करते हैं, मगर उसे कर पाने की जो क्षमता होती है वह हर किसी के पास नहीं होती। और इसी समय में पंचमेश जो ज्ञान का स्वामी होकर के, जीवन में सफलता का स्वामी होकर के, त्रिकोण भाव का स्वामी होकर के लग्न में चंद्रमा के रूप में बैठे कुंडली में आपको दिखाई दे रहे हैं। और ये भी इस समय एक बहुत ही पावरफुल योग बनाएंगे। ठीक है। और यहीं पर आप देखिए जो तीसरे घर का स्वामी है वो भी शुक्र है यहाँ से, और ये भी इस वक्त लग्न में, और द्वादश भाव के स्वामी शनि भी लग्न में, और लाभ स्थान के स्वामी शनि भी लग्न में। तो यानी कि आप देखिए कितने सारे भावों के स्वामी इस समय में केवल और केवल लग्न में जाकर के बैठ रहे हैं। और जब केंद्र त्रिकोण और केंद्रों के ग्रहों का युति बना करके जब ये लग्न में बैठेंगे, यानी कि ये हमारे जो होते हैं, जो केंद्र के भाव होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये हमारा 1, 4, 7 और 10, ये 4 भाव हमारे केंद्र के होते हैं। और जो त्रिकोण होता है, यानी कि ये हमारा त्रिकोण होता है, इस भाव के स्वामी और इन चारों में से किसी भी भाव के स्वामी जब किसी साथ में आकर के जब युति बनाते हैं, जब एक साथ हो जाते हैं, तो व्यक्ति के जीवन में अपार सफलता वहाँ पर देखने को मिलती है। और इसलिए ये जो समय है, इस समय बहुत ही दुनिया के मेधावी बच्चों का जन्म इस समय में होगा। इस पूरे सप्ताह में ही, इस पूरे वर्ष में ही मैं कहूँगा, इस पूरे मंथ में ही कहूँगा, यानी ऐसे बहुत सारे समय होंगे दुनिया के मेधावी बच्चे इस समय में जन्म लेने वाले हैं सृष्टि में। मगर उसमें भी जो विशेष जो लगन का समय होता है, जब स्वयं राशि में, जिस राशि में जब सारे ग्रह हो और वही ग्रह उस वक्त जन्म समय के लगन में भी चल रहा हो, तो ऐसे समय में जो बच्चे जन्म लेते हैं वो दीर्घ आयु होते हैं और वो बहुत ही मेधावी होते हैं। और उनका दिमाग एक चलता फिरता कंप्यूटर होता है। देश दुनिया के अंदर जो है वो एक बदलाव लाते हैं, यानी कि कुछ बड़ा युग परिवर्तन करने वाले जो बच्चे होते हैं, ऐसे समय में वो बच्चे जन्म लेते हैं। और इस पत्रिका की सबसे बड़ी विशेष बात ये है कि बृहस्पति लग्नेश भी हैं और कर्मेश भी हैं, यानी कर्म स्थान के स्वामी होकर के भी जो है बृहस्पति इस कुंडली में भाग्य स्थान को देख रहे हैं, यानी कि भाग्य का पूरा सपोर्ट मिलेगा। धार्मिक होते हैं ऐसे व्यक्ति, भावुक होते हैं ऐसे व्यक्ति, मिलनसार होते हैं इस समय में जन्मे व्यक्ति, यानी कि अपनी ताकत का दुरुपयोग नहीं करते। और राहु जैसा जो पाप ग्रह, शनि जैसा जो पाप ग्रह होता है, सूर्य जैसा क्रूर ग्रह जो आदि कुंडली को डिस्टर्ब कर देते हैं, इस प्रकार के ग्रह जब गुरु की राशि मीन में होते हैं तो बहुत ही शुभ फल देने वाले हो जाते हैं। ऐसे ग्रह उस वक्त पे ऐसे व्यक्ति का और समाज का नुकसान ना करके, बल्कि उनके हित में कार्य करने वाले जो संतान जो होगी आप लोगों की, इस क्षण के अंदर जन्मेगी, इस समय के अंदर उनका जन्म होगा। ठीक है। और यहीं पर धन भाव के स्वामी होकर मंगल चौथे स्थान में बैठेंगे। और मिथुन राशि जो कि यहाँ पर मंगल की शत्रु राशि है, मगर चौथे स्थान में होकर के मंगल भी केंद्र के अंदर बैठे हैं। यहाँ पर मंगल जो है भाग्येश है। इस पत्रिका में बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। यहाँ पर भले ही यहाँ से एक मैलिफिक प्लैनेट का इनको दोष लगेगा चौथे स्थान को, मगर फिर भी इसमें यही होगा कि ऐसे व्यक्ति अपना घर छोड़ करके, घर से दूर जा कर के कार्य करते हैं तो बहुत बड़ी सफलता यहाँ पर के प्राप्त करते हैं, क्योंकि यहाँ पर शनि स्वयं द्वादशेष है। तो ऐसे व्यक्ति का विदेशों से, दुनिया भर के अंदर नाम होता है। जितने भी लोग आप जानते हो जो दूर दूर तक फेमस होते हैं, जिनको दुनिया जानती है, जो बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ होते हैं, जो बड़े बड़े नेता होते हैं, जैसे हमारे नरेंद्र मोदी हो गए, ऐसी जो फेमस पर्सनैलिटीज़ होती हैं, जब भाग्य का साथ होगा, जब शरीर का साथ होगा, जब मन, बुद्धि, विचार, वचन, कर्म और वाणी हर चीज़ का जब साथ होगा, सप्तमेश स्वयं पत्नी का साथ यहाँ पर बुध के रूप में, जब सप्तमेश ही इनके लगन में बैठा है, तो पत्नी का यानी स्पाउस का, जो पत्नी या पति, उनका पूरा सपोर्ट ऐसे व्यक्तियों के जीवन में होता है। और इस प्रकार का महायोग सदियों में घटता है,
सदियों में समय, बहुत लंबे लंबे अंतराल के बाद ऐसे समय आते हैं, और ऐसे समय में जिन माता पिता की जो डिलीवरी होने वाली है, उनकी संतान ने जन्म लेना है, तो ऐसे समय को विशेष रूप से आप चुनें। और पूरी जानकारी अगर आप इस दिन और समय निकलवाना चाहते हैं तो आप अपॉइंटमेंट लेकर के भी हमारे व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर सकते हैं। मैं कोई भी योग ऐसे ही ऊपर ऊपर से नहीं बता देता। जब कोई विशेष समय मुझे दिखता है तो ऐसे समय ही मैं आपको सजेस्ट करूँगा। राइट, जो बेस्ट समय होगा पूरा अध्ययन करने के बाद आपको दे दिया जाएगा, क्योंकि इसमें भी कई बार जो है, क्योंकि इन कुंडलियों में जो है सूर्य और राहु का ग्रहण भी होगा, राहु और चंद्रमा की युति भी होगी। ऐसे में बहुत सारी चीज़ें भी इसमें देखने वाली होंगी कि अगर हमारे पास ऐसा भी समय ऑप्शन अवेलेबल हो। अब आप कहेंगे कि बच्चे का जन्म तो भगवान ने तय किया है। निश्चित ही भगवान ने तय किया है, मगर भगवान ने आपको बुद्धि भी दी है कि आप किस समय जाकर के ऑपरेशन कराएंगे, किस समय पे जाकर आप सर्जरी कराएंगे, वो आप चुन सकते हैं। भगवान ने आपको बुद्धि दी है, तो आपके अंदर भी भगवान है, और डॉक्टर भी भगवान है, और जन्म लेने वाला भी भगवान है, जन्म देने वाला भी भगवान है, जन्म पाने वाला भी भगवान है। सब कुछ भगवान ही है। तो भगवान की लीला से ही सब कुछ हो रहा है, और ऐसे समय भगवान ने ही हमें एस्ट्रोलॉजर्स को भी आपकी सेवा में रखा, ताकि आप हमारे पास आएँ और एक अच्छा समय निकलवा करके एक अच्छी संतान प्रकृति में आप लेकर के आएँ। जितना यथा योग्य संभव हो सके, अगर आप ऐसे दिव्य समय में जब आप एक संतान को जन्म देते हैं, तो इस सृष्टि के अंदर वो संतान निश्चय ही लोक कल्याण के लिए कार्य करती है, लोगों के भले के लिए कार्य करती है, सृष्टि के उत्थान के लिए कार्य करती है, ना कि सृष्टि के सर्वनाश के लिए कार्य करती है। ठीक है, तो आप सभी से स्वागत है आपका। आप जब चाहे आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके मेरे से समय लेकर के आप बात कर सकते हैं, और उसके बाद पत्रिका का एनालिसिस करवा करके एक विशिष्ट समय अपने संतान के लिए चुन सकते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना भूल गया कि इस समय में जो बच्चे जन्मेंगे, जन्म से ही उनकी बुध की महादशा भी चल रही होगी, और बुध की महादशा में, और बुध लग्न में ही बैठे हैं, ठीक है, 2 केंद्रों के स्वामी होकर के। और ऐसे बच्चों के जन्म में उनके माता पिता के लिए भी ये विशेष योग होने वाला है। मगर ग्रहण योग के इसमें बहुत सारे उपाय भी ऐसे लोगों को करने चाहिए जो इस समय में जन्म लेंगे, क्योंकि सूर्य राहु और राहु चंद्र एक आपस में बहुत बड़े शत्रु ग्रह हैं। तो राहु यहाँ पर उस वक्त मीन राशि में होंगे, और तो राहु का प्रभाव तो निश्चित ही ऐसे बच्चों पर देखने को मिलेगा। मगर जब राहु के साथ बुध बैठ जाता है तो वहाँ पर जो है बुध पूरी सिस्टम को ही पलट देता है। यानी राहु जितना खराब करने की कोशिश करता है, ऐसे समय पे सूर्य और बुध का बुध आदित्य योग भी इस कुंडली में है। यानी कि ऐसे व्यक्तियों में शैतान जैसा दिमाग होता है, और सारी चीज़ों को बदल डालने की पावर होती है। यानी कि सिचुएशन के हिसाब से वो अपनी ज़िंदगी को, समाज को, देश को, दुनिया को चलाना जानते हैं कि किस प्रकार किस व्यक्ति के साथ कैसे बात करनी है, कैसे उसका जवाब देना है, कैसे उसको इंटेलिजेंसी से फेस करना है। चीटिंग ऐसे व्यक्ति कभी अपने साथ होने नहीं देते। इस प्रकार के इंटेलेक्चुअल माइंड लोग होते हैं, यानी कि उनके दिमाग की सोचने की क्षमता, आपकी आंखों से देख करके आपके पूरे मन को पढ़ लेने की क्षमता, आपके पूरे विचारधारा को पढ़ लेने की क्षमता ऐसे बच्चों के अंदर देखी जाती है जिनका राहु के साथ बुध विराजमान हो। ठीक है, इस कुंडली के बारे में मैं बताते बताते थक जाऊंगा। इसमें इतने सारे योग बन रहे हैं, आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। जब आप डीपली मैंने इस समय के बारे में आपको सूचना देना चाहता था। मेरे जितने भी साधक मेरे साथ जुड़े हैं, उनके परिवार के लोग, उनके रिश्तेदार, जिनकी भी इस समय में संतान होने की संभावना है, ऐसे समय में जाकर के अपने डॉक्टर से संपर्क करें कि इस समय में जाकर के हमारी संतान का जन्म हो। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। नमः शिवाय।